यूपी कैबिनेट की बैठक स्थगित, मुलायम सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव। योगी कैबिनेट की बैठक में आज आने वाले सभी प्रस्तावों को स्थगित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक प्रस्ताव रखकर संवेदना व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्रियों ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर जताया शोक। तेज बारिश के चलते उत्तराखंड में अलर्ट जारी। तेज बारिश को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी। कुमाऊं में बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए। बारिश के चलते 4 जिलों में बंद किए गए स्कूल। चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा में स्कूल बंद। देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में बारिश का अलर्ट। बरेली की पेट्रोल पंप पर व्यापारी अरविंद की हत्या। पेट्रोल पंप पर कारोबारी अरविंद की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी सेल्समैन और गार्ड को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाइसेंसी बंदूक बरामद। गाड़ी में पेट्रोल डालने के विवाद को लेकर मारी गई थी गोली। फरीदपुर थाना क्षेत्र के केसरपुर पेट्रोल पंप की थी घटना। उत्तराखंड में 1565 स्कूल जर्जर, खतरे में है हजारों बच्चों की जान। चंपावत के एक छात्र की मौत के मामले में विभाग द्वारा किए गए सर्वे के बाद स्कूलों को लेकर हुआ खुलासा। पौड़ी और टिहरी जिले में जर्जर हालत में कई स्कूल। बागेश्वर, चमोली, चंपावत और नैनीताल में भी स्कूलों की हालत जर्जर। सैफई में उनके गांव में होगा मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार। मुलायम सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनकी पार्टी के सभी लोग सम्मान करते थे। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गृह मंत्री अमित शाह भी मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। कल 3 बजे सैफई में उनके गांव में होगा नेताजी का अंतिम संस्कार। गुब्बारा विक्रेता का सिलेंडर फटने से मौत, कई लोग घायल। गुब्बारा विक्रेता के सिलेंडर फटने से मचा हड़कंप। सिलेंडर फटने से गुब्बारा विक्रेता की मौके पर मौत, पास खड़े 4 अन्य लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा। फतेहपुर 84 क्षेत्र के उगू कस्बे में मेले की घटना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कानपुर में दिया बयान। करुणा को धर्म का एक पैर माना जाता है। मनुष्य का ज्ञान, तपस्या किसी काम की नहीं होती इसके बिना। वाल्मीकि के मुख से जो श्लोक प्रकट हुआ उनको भी नहीं पता था। वाल्मीकि ने भगवान राम को बताने के लिए रामायण की रचना की। शस्त्र शास्त्र की शिक्षा वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को मिली। वाल्मीकि समाज काफी पीछे है, जिसे आगे लाना है। कानून बना है, वाल्मीकि समाज पीछे है, लेकिन इन्हें आगे लाना होगा। बाबा साहेब कहते थे, अस्पृश्य एक दिन सबके साथ समाज में बैठेंगे, लेकिन समाज में सभी को मन बदलना होगा। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने सामाजिक समरसता और अपनेपन का भाव लाने का काम किया। वाल्मीकि रामायण पढ़कर लायक बना जा सकता है। वाल्मीकि जी संपूर्ण हिंदू समाज के लिए गौरव आराध्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका पर एससी ने लगाई फटकार। सर्वोच्च न्यायालय ने गाय से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। दरअसल कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट से पावर ग्रिड में लगी आग। मोतिहारी जिले शहर से सटे मजुराहा गांव के समीप पावर ग्रिड में सोमवार को अपराह्न 3 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद विस्फोट की आवाज पर इलाके में मची अफरा तफरी। आग ने पावर ट्रांसफार्मर को अपनी आगोश में ले लिया, जिससे ब्लास्ट विस्फोट की आवाज काफी दूर तक फैली। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।
आगरा स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में लगी आग। आगरा स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के एसी में सोमवार सुबह लगी आग। अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 10 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। आगरा में दोहरे हत्याकांड से गांव में फैली सनसनी। पत्नी और बेटी को उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार। सीओ एतमादपुर ने की मां बेटी की हत्या की पुष्टि। हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गईं। खंदौली थाना क्षेत्र के पैतीखेड़ा गांव का मामला। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के माध्यम से बीजेपी से किया सवाल। विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात दौरे पर हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम केजरीवाल ने सूरत एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी से किया सवाल। पहला सवाल, आपकी कांग्रेस की क्या सेटिंग है? दूसरा सवाल, गुजरात के लोगों से बीजेपी की क्या दुश्मनी है? राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर विवाद के बाद उन्होंने लिया फैसला। राजेंद्र पाल गौतम ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश के दलितों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोकने में असफल रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को एक कमजोर पीएम कहा। साथ ही गौतम ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। एंकर सुधीर चौधरी ने केजरीवाल पर कसा तंज। आपके राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जीते हैं। गुजरात में सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में दलित ऑटो रिक्शा चालक के घर खाना भी खाया और प्रोटोकॉल तोड़कर ऑटो रिक्शा में बैठकर गए। प्राइवेट जेट से गुजरात पहुंचे केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो वीडियो पर तंज कसते हुए एंकर सुधीर चौधरी ने कहा कि ये ऑटो रिक्शा किसका है। इस पर आम सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अनिल दुबे ने मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनके निधन से गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की तरक्की की हिमायती एक राजनीतिक युग का अंत हो गया है। श्री दुबे ने कहा कि राजनेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और दूसरे तमाम लोगों से रिश्ते को निभाने वाला ऐसा दूसरा नेता मिलना मुश्किल है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पाकिस्तान के सबसे पुराने शॉपिंग मॉल में लगी आग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सेंटोरस इमारत में लगी आग। इस इमारत में राजधानी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है तथा आगे की जांच के लिए इसे सील कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ ही यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल से हमला किया। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। राजधानी कीव पर रूस का कई दिनों बाद ये हमला किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कई घायल भी हुए हैं। वहीं कीव पुलिस ने हमले में कम से कम 12 लोगों के मौत की पुष्टि की है। किसी सीक्रेट एजेंट से कम नहीं है सलमान रुश्दी को पनाह देने वाले गुंटर वालराफ। ब्रिटिश भारतीय लेखक सलमान रुश्दी को पनाह देने वाले गुंटर वालराफ किसी सीक्रेट एजेंट से कम नहीं हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। गुंटर वालराफ जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध खोजी पत्रकार हैं। अक्टूबर को वे 80 साल के हो गए हैं, परंतु उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो अपना काम रोकने वाले हैं। अपने जन्मदिन से पहले ही गुंटर वालराफ अपनी अगली गुप्त जांच की तैयारी में जुट गए हैं। वालराफ बड़े निगमों, कारखानों और मीडिया घरानों में मानवाधिकारों के हनन और आपराधिक गतिविधियों का गुप्त रूप से पर्दाफाश करने के लिए जाने जाते रहे हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूजीलैंड के दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी पहली न्यूजीलैंड की यात्रा के बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंचे। यहां उन्होंने अपने समकक्ष पेनी बोंग से तमाम मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर बोला धावा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी बोंग के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से संबंध हैं, जिसने निश्चित तौर पर भारत के हितों को साधा है। भारत के पास रूसी हथियार इसलिए अधिक हैं क्योंकि पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में अपने पसंदीदा साथी के रूप में एक सैन्य तानाशाह को चुना और दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की। एस जयशंकर का इशारा प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की तरफ था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।